बहुत बढ़िया स्टिक फैसला है जी। देसू जो दे हथों ही विकास हो सकता है। बिल्कुल सही फैसला है जी। जब पार्टी को कोई जानता नहीं था उस टाइम से ये पार्टी के साथ था। अगर इस बार फिर से टिकट नहीं दिया जाता है फिर क्या कदम रहेगा? ऐसा हर बार नहीं होता, सारे लोग मेरे साथ हैं। सभी ने सहमति दी थी कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी देशुजोधा है। जिधर देशुजोधा जाएगा उसी तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल सही फैसला लिया भाई ने। हाँ साथ फेर आए हैं। किसान तो बीजेपी का विरोध नहीं करते, असि नहीं करते। असि किसान काश्त करते, खेती करते हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ पार्टी, मेरी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और मैं मजबूरी में मैंने वो छोड़नी पड़ी मुझे। जो मेरी टिकट काटी उसके लिए उन्होंने सॉरी फील भी करी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम IIT कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहां पर दो जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहां हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत आपका केयर यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फग्गू गांव में, जहाँ पे आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह देशुजोधा जो कि लगातार जो है वो चुनाव को लेकर के मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निर्दलीय तौर पे आम आदमी पार्टी में इस समय तक जो वो मौजूद थे, शामिल थे। तो उसके बाद आज जो उन्होंने वर्कर मीटिंग रखी है और वर्कर मीटिंग में आप देखिएगा कि वर्कर मीटिंग समाप्त होने के बाद राजेंद्र सिंह देशुजोधा ने एक फैसला लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों को ला के देंगे और उसको टिकट को जिताने का काम, टिकट से जो है वो MLA बनाने का काम लोगों पे छोड़ते हुए राजेंद्र सिंह देशुजोधा ने जो है वो अब इस अभियान की शुरुआत कर दी। और अब सबसे पहले जो है वो गुरुद्वारा साहिब में जा करके गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोगों के साथ जो है राजेंद्र सिंह देशुजोधा यहाँ से निकल पड़े हैं। ऐसा में तस्वीरें अगर आपको मैं हॉल की दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि पूरा हॉल काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो खचाखच भरा हुआ प्रतीत हो रहा है और राजेंद्र सिंह देशुजोधा को समर्थन करने के लिए जो है वो तमाम लोग काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में राजेंद्र सिंह देशुजोधा ने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है और उस पर लोगों ने मुहर लगाई है, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी में फिर से जाना चाहते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब के लिए राजेंद्र सिंह देशुजोधा जी से बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आज जो फैसला हुआ, लोगों ने क्या सहमति जताई है, क्या फैसला लिया गया? ये फैसला लोगों का फैसला और लोगों ने ही, मेरी 122 मेंबरी कमेटी है पूरे हलके की, मैंने उनकी मीटिंग बुलाकर और सभी से राय ली गई कि हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए और सभी लोगों की एक ही राय थी कि हम हलके का विकास करना चाहते हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी निश्चित है और हमारा जो काम है वो देशुजोधा ही कर सकता है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके हमारे इलाके के काम करवाओ। देशुजोधा जी, ये फैसला आपका है या लोगों का है, या लोगों से आपने पूछा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, आप क्या कहेंगे? ये पहले भी मैंने लोगों से राय कर ली थी और आज आपके सामने ही है। हजारों लोग पूरे 80 के 80 गांवों से, मेरे सारे लोग हैं जहां पर पहुंचे हुए थे और सभी से सहमति लेकर सभी ने सहमति दी थी कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी देशुजोधा है। जिधर देशुजोधा जाएगा उसी तरफ हम जाएंगे। मैंने सभी से सहमति लेकर फैसला कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। पीछे भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट काट दिया था, उसके बाद अगर बात करें तो आपने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद लगातार आप कहते रहे कि फसल मैंने बोई, मैंने सींचा उसको, लेकिन कैंपेन लेके बलकौर सिंह आ गया। तो इस बार आप जो है वो फसल पकी पकाई फसल काटने की इच्छा रखते हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ पार्टी, मेरी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और मैं मजबूरी में मैंने वो छोड़नी पड़ी मुझे और मेरा मन हमेशा ही दिल वो भारतीय जनता पार्टी में रहा। उनके नेताओं से मैं लगातार मिलता ही रहा। उन्होंने जो मेरी टिकट काटी उसके लिए उन्होंने सॉरी फील भी करी और इस बार वो कहते भी हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अभी आपने कहा कि टिकट लेकर के आऊँगा भारतीय जनता पार्टी की, अगर इस बार फिर से टिकट नहीं दिया जाता है फिर क्या कदम रहेगा? ऐसा हर बार नहीं होता,
सारे लोग मेरे साथ हैं और सर्वे करके पार्टी टिकट देती है और मेरा सर्वे है वो सबसे ऊपर है और मुझे टिकट 100% मिलेगी। क्या उम्मीद है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं सहानुभूति भी आपके साथ दिखाई दे रही थी कि राजेंद्र सिंह देशु जोधा हारा हुआ है पीछे, इस बार जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, लोग साथ लग रहे थे, तो क्या लग रहा है जीत दर्ज कर पाएंगे? लोग मेरे साथ हैं और पहले भी साथ हैं, अब भी साथ हैं और 100% मैं जीत के आऊँगा। ठीक है, अंत में लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि जो लोगों का कर्ज है, यदि मैं अपनी चमड़ी उतार कर इनकी पैरों की जुत्ती बन जाऊं तो भी मैं इनका कर्ज नहीं उतार सकता। ये लोग लंबे समय से मेरे साथ हैं और मैं इनका कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अच्छे माड़े समय में लोग मेरे साथ रहे। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि ये फैसला इनका कैसा है। जी भाई साहब, कैसा फैसला आप मानते हैं? बिल्कुल सही फैसला है जी, क्योंकि इसने बीजेपी के लिए हल्का कालावाड़ी में इतना काम कर रखा है ना, इतना काम किसी ने नहीं किया। जब पार्टी को कोई जानता नहीं था उस टाइम से ये पार्टी के साथ था। चलो एक टाइम आया कुछ लोगों की वजह से इसकी टिकट कट गई, क्यों झूठे रोप लगा दिए नशे के। ये नशे ना तो इसका कोई नशे से कारोबार है, ये बिल्कुल ऐसा परिवार नहीं है, पूरा इनके ज़्यादा ऑफिसर हैं परिवार के। ठीक है जी, और ये फैसला कैसा है? बिल्कुल सही फैसला, बिल्कुल सही फैसला लिया भाई ने। हाँ साथ फेर आए हैं। किसान तो बीजेपी का विरोध नहीं करते, ਅਸੀਂ नहीं करते, ਅਸੀਂ किसान काश्त करते खेती करते हैं, ਅਸੀਂ भी किसान हाँ। रमेश जी हम किसान हैं, 50-50 किले खेती कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, जोधा जिंदाबाद, देशु जोधा जिंदाबाद, जोधा जिंदाबाद। बढ़िया फैसला जी, बढ़िया सही फैसला, बहुत बढ़िया, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਦੇਸੂ ਜੋਧੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਨੀ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸੂ ਜੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। शुक्रिया बातचीत के लिए। जी भाई साहब, हाँ जी, देशु जोधा नाल है। नाल हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे तमाम जो राजेंद्र सिंह देशु जोधा के समर्थक हैं वो टिकट काटे जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल होने जा रहे हैं तो इनके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान जो है वो लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एकड़ों की संख्या में लोग जो है वो उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए गुरु घर जा करके जो है वो एक अच्छे कार्य की शुरुआत गुरु के चरणों से जो है वो आशीर्वाद लेने के बाद करने के लिए लगातार उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे। खैर, आप इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और राजेंद्र सिंह देशु जोधा क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद कालावानी विधानसभा से जीत दर्ज कर पाएंगे, ये भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।